हम लोग अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि फ्लावर जो है मेन पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उसमें प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर का, जिसको एंडोसियम एंड गाइनोसियम बोलते हैं। जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है करोला और कैलिक्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टडी किया। उसमें देखें जैसे ही फ्लावर ब्लूम करता है, खिल जाता है, तो एंड्रोसियम जो एक यूनिट को स्टेमेन कहते हैं, उसके एंथर होते हैं। एंथर में पॉलन ग्रेन सैक होते हैं, और वो जब मैच्योर होते हैं तो पॉलन ग्रेन किसी भी मीडियम के माध्यम के द्वारा, इंसेक्ट वगैरह के एयर के माध्यम से हमारे फीमेल ऑर्गन गाइनोसियम एक यूनिट कार्पेल या पिस्टिल को पहुंचता है, और वो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है और ओव्यूल तक पहुंचकर शीट का निर्माण करता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में पूरा हो जाता है। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें स्टडी करेंगे कि ये पॉलिनेशन क्या है, किस प्रकार से ये गैमीट जो होते हैं बिल्कुल यूनिक होते हैं। यूनिक सेल है ये, हमने बताया यूनिक सेल है, ये हेप्लॉइड होते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या इसमें आधी होती है। जिस प्रकार के अलग अलग जो प्लांट हैं उनका जो स्पेसीज है वो अलग अलग प्लांट का अपना पेरेंटल कैरेक्टर भी उनका ऐसा ही है। तो जिस प्रकार के प्लांट होते हैं उनके पेरेंट मेल और फीमेल में उसी स्पेशल टाइप के ये जीन भी होते हैं, कैरेक्टर भी उनकी होती है। क्रोमोसोम्स की संख्या भी वैरी करती है। अलग अलग प्लांटों में, अलग अलग एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग ढंग की होती है। ये सारी चीज हम लोगों ने स्टडी किया है। तो हम देख रहे हैं कि एक पॉलिनेशन क्या है। तो कह रहा है कि फ्लावर के अंतर्गत अगर वो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर है, अर्थात ऑल द हॉर्न्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर एंड सच टाइप ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, तो उसके अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। एंथर, व्हाट इज एंथर? एंथर इज द एंथर वेयर द पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड एंड मेल ऑर्गन्स, जिसको स्टेमेन बोलते हैं, एंडोसियम बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो पॉलन ग्रेन एक गैमीट है, मेल गैमीट है, जो मेल ऑर्गन पर प्रोड्यूस होते हैं, और वहां से ये किसी इंसेक्ट के माध्यम से, एयर के माध्यम से पॉलन ग्रेन हमारे फीमेल ऑर्गन गाइनोसियम अर्थात कार्पेल या पिस्टिल तक पहुंचता है, और इस प्रकार से वो मेल गैमीट हमारे फीमेल ऑर्गन तक, उसके जो स्टिग्मा है वहां तक पहुंचता है, तो उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन भी दो प्रकार का है। सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट के अंतर्गत एक यही सेम प्लांट है, उनका कैरेक्टर भी सेम है। ये फ्लावर कंप्लीट फ्लावर है, तो इसके अंदर एंड्रोसियम होंगे, इनमें एंथर होगा, मेल पोर्शन का जो स्टेमेन है उसके जो स्वेलन पार्ट है एंथर है, फॉर्म द पॉलन सैक। इसमें पॉलन सैक होते हैं, यहाँ पर पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, जो गैमीट है मेल गैमीट का। तो यहाँ से ये गैमीट पॉलन ग्रेन पाउडरी स्ट्रक्चर बनते हैं, फीमेल ऑर्गन है, ये फीमेल ऑर्गन है गाइनोसियम। तो यहाँ तक पहुंचता है मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन तक, इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। और एक ही प्लांट के अंतर्गत ये पॉलिनेशन हो रहा है। कैरेक्टर सेम है, सीड जो बनेंगे वो पेरेंटल के जैसे कैरेक्टर वाले होंगे, तो इसको हम लोग सेम ये सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल एक ही प्लांट के अंतर्गत जो मेल और फीमेल ऑर्गन है वो सिंपली ढंग से जब ये पॉलिनेशन होता है, जब वो मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, सीड का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? तो ये जो इनका कैरेक्टर है पेरेंट का, जो पेरेंट जिस
मैच्योर पैरेंट का ये सीड का निर्माण हुआ और वो सीड पुनः वो राइज करेगा सॉइल से, नए प्लांट का जन्म लेगा, तो उसका जो क्वालिटी है बिल्कुल अपने पैरेंट प्लांट की तरह ही होता है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन, इसमें क्वालिटी चेंज नहीं के बराबर होता है। ये बिल्कुल अपने पैरेंट की तरह इस तरह के प्लांट जो है वो नए सीड से और अपना जन्म देते हैं। सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन हम देख रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन प्राकृतिक ढंग से भी होता है और हमारे साइंटिस्ट जो है वो अलग अलग क्वालिटी के प्लांट के फ्लावर को राइज कराते हैं ये, और वही फ्लावर के जो एक का मेल है दूसरे का फीमेल है उसको आर्टिफिशियल ढंग से साइंटिफिक तरीके से पॉलिनेशन कहते हैं। तो इससे जो नया सीड बनता है उसको हम लोग हाइब्रिड सीड कहते हैं। हाइब्रिड सीड बिल्कुल हम अपने डिजायर इच्छा के अनुसार जिसमें क्वालिटी हो वैसे प्लांट को भी राइज करते हैं। हम अपने इन्वायरमेंट में, इंडियन इन्वायरमेंट में या फॉरेन कोई प्लांट है या फॉरेन से कोई सीड लाए हैं तो वहां का जो क्लाइमेट है दूसरे फॉरेन का और हमारे इंडिया के क्लाइमेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं तो इस पर हम लोगों ने देखा कि फॉरेन का जो सीड को यहाँ के मिड इन्वायरमेंट में राइज किया गया तो उसकी क्वालिटी कोई खास क्वालिटी नहीं हुई। तो हमारे इंडियन जो प्लांट है जो एक ही क्लासेस के स्पेसीज हैं तो उनके जो प्लांट को हमारे इंडियन प्लांट को उगाया गया उसमें फ्लावर राइज किया और फॉरेन का जो सीड है उसको भी राइज कराया गया, इसमें भी फ्लावर लग गया। तो जो हमारी क्वालिटी है तो हम अपने इंडियन क्वालिटी वाले को एक मेल का दूसरे का फीमेल का इस तरह से पॉलिनेशन कराया। दो प्लांट की आवश्यकता होती है, इसमें अलग अलग प्लांट होते हैं, उनकी अपना एक अलग खास क्वालिटी होती है। तो उसके द्वारा जो पॉलिनेशन कराया गया और उससे जो सीड बना जिसको हाइब्रिड सीड कहते हैं या न्यू सीड कहते हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल इसमें सीड में क्वालिटी आ जाती है, दो अलग अलग पेरेंट होते हैं और दोनों पेरेंट का आपस में क्वालिटी मिल करके बड़ी अच्छी क्वालिटी का जन्म होता है, हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें मेंडल्स लॉ लागू होता है, तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो दो प्रकार के पॉलिनेशन का स्टडी हम लोगों ने किया, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन, दो प्रकार। तो पॉलिनेशन के बारे में थोड़ी सी स्टडी हम लोगों ने इसके बारे में किया। इसमें हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ये हम लोगों ने ये फर्टिलाइजेशन है किस प्रकार से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं। जो मेल गैमीट है, ये फीमेल जो गैमीट है ओव्यूल, जो फीमेल गैमीट है ओव्यूल है। इस प्रकार से यहाँ पर पॉलन ग्रेन, फिर एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद एक पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे माइग्रेट करके पॉलन ग्रेन हमारे ओव्यूल तक आ जाते हैं और इस तरह से ये ओव्यूल दोनों में फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप करके सीड का निर्माण करता है। तो सीड ये जो ओवरी पार्ट है जो हमारे फीमेल ऑर्गेन जो पिस्टिल है वो पिस्टिल की जो ऊपर भाग स्टिग्मा बीच वाले भाग को पॉलन ट्यूब और ये ओवरी को, ओवरी के अंतर्गत ओव्यूल होती है। तो ओव्यूल के साथ में पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन होती है, वो फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप करता है, डेवलप करके उस सीड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये ओवरी का जो पार्ट है, ये ओवरी जब मैच्योर हो जाता है तो ये फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है, जो कोई जूसी होता है, कोई मांसल टाइप का होता है। तो इस प्रकार से ये फ्रूट्स का भी निर्माण इस फर्टिलाइजेशन के माध्यम से होता है। हम लोग देखते हैं कि सीड जब निर्माण हो जाता है, सीड बन जाता है, तो रियली ये सीड है क्या? तो इट इज द मैच्योर फर्टिलाइज पार्ट ऑफ द ओव्यूल। बिल्कुल ओव्यूल का पार्ट है जो फर्टिलाइज हो गया है पॉलन ग्रेन के द्वारा, तो उसको हम लोग सीड बोलते हैं। और सीड भी अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन निर्माण तो उनका इसी फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ही होता है। तो सीड
कि जो पोर्शन है, सीड जो हमारे घरों में रखा हुआ सीड है, हम लंबे समय तक सीड को रखते हैं। थोड़ा उस सीड को मॉइस्चर को कम करने के लिए ड्राई कर देते हैं, धूप में उसे सन हीट के अंतर्गत रखते हैं, जिसके अंदर वाटर की जो मात्रा है वो वेपराइज हो जाता है और सीड जो है लंबे समय तक हम उसको अपने घरों में रखते हैं। पुनः इस सीड को अगर हम हमारे फार्मर जो है अपने सॉइल प्रिपरेशन के बाद सोइंग करते हैं, सीड को डालते हैं अपने खेतों में, तो सीड पूरा अपना मॉइस्चर मिट्टी के अंदर प्राप्त करता है, न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है, सनलाइट मिलता है। इस तरह से वो सीड जो है पुनः जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। तो वो सीड पुनः नए प्लांट का जन्म देता है। तो सीड के जो बाहरी भाग है वो सीड का, तो पूरे सीड के बाहरी भाग को हम देख रहे हैं, सीड कोट बोलते हैं। उसके अंदर कॉटिलेडन होते हैं, जिसको हम लोग कॉटिलेडन के अंतर्गत सीड भी दो, मोनोकॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन। सीड भी दो प्रकार का होता है। में जो राइस को, व्हीट को हम लोग देखते हैं, उसका सीड मोनोकॉटिलेडन है। उसके अंदर का छिलका हटाने के बाद, या छिलका किसी में नहीं होता, तो उसमें हम देखते हैं कि एक ही सीड है, कॉटिलेडन एक ही है, इसलिए हम उसको मोनोकॉटिलेडन कहते हैं। और हमारे जो ग्राम सीड है, बीन सीड है, चना का जो सीड है, वो बिल्कुल डाइकॉटिलेडन होते हैं। जब हम उसके छिलके को हटाते हैं, जब हम सीड को, ग्राम सीड को वाटर में डालते हैं, एमिशन होता है, वो स्वेल कर जाता है वाटर को प्राप्त करके, और सीड के अंतर्गत पूरा वो सॉफ्ट हो जाता है। तो उसकी कॉटिलेडन जो है ब्रश करता है, और उसके जो सीड कोट है ब्रश करता है, अंदर के जो कॉटिलेडन का साइज बढ़ता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है, सीड कोट पर उसको ब्रश करता है, उसमें से कॉटिलेडन जो एक बहुत ही न्यूट्रिएंटिव पार्ट है, न्यूट्रिशन देता है हमारे बेबी प्लांट को। जब सीड जर्मिनेशन होता है, हम इसमें देखेंगे, तो सीड जर्मिनेशन के समय जो उसके अंदर एम्ब्रियो है, छोटा सा शिशु प्लांट रहता है हमारे सीड में, जब सीड जर्मिनेट करना लगता है तो सीड एक्टिव हो जाता है, न्यूट्रल फॉर्म में वो बिल्कुल अपने घरों में रखा हुआ सीड जो है वो ये अपना न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, किसी प्रकार का उसमें एक्टिविटी नहीं रहती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जैसे ही मॉइस्चर वगैरह प्राप्त करता है तो हीट मिलता है, तो इस प्रकार से सीड जर्मिनेट करने की कोशिश करता है, और उनके दो कॉटिलेडन के बीच में एक बेबी छोटा सा प्लांट होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो जो है बिल्कुल वाटर, मिनरल्स वगैरह सीड अपना सॉइल से प्राप्त करके वो राइज अप करता है, फिर वो अपना साइज को बढ़ाता है और एक बेबी प्लांट का निर्माण करता है। तो एम्ब्रियो जो छोटा सा पार्ट है हमारे कॉटिलेडन का, कॉटिलेडन का जो छोटा सा पार्ट कॉटिलेडन है, ये बिल्कुल न्यूट्रिएंटिव होता है, बेबी प्लांट को ये न्यूट्रिशन देता है। जब तक ये अपना इसका रूट, इसका स्टेम, लीफ ड्राई नहीं करते, तब तक ये इनको न्यूट्रिएंट देता है, भोजन देता है। तो एम्ब्रियो के दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाले जो पोर्शन है जो हमारा शूट सिस्टम का जन्म देता है, उसको हम लोग प्रोबुल कहते हैं, और जो सॉइल से ऊपर की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ, सनलाइट की तरफ बढ़ता है, और एक रेडिकल है जो हमेशा ब्राउन कलर का होता है, और यह जमीन के अंदर ग्रोथ करता है, बढ़ता रहता है, और इसके हमारे वाटर मिनरल्स वगैरह को ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो बेबी प्लांट में बहुत छोटा और रेडिकल, और रेडिकल ये रूट सिस्टम का निर्माण करेगा, प्रोबुल शूट सिस्टम का निर्माण करता है। तो हमने देखा है एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, प्रोबुल और रेडिकल, और जो बाद में पूरे प्लांट का बॉडी का स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो सीड जो हमारे पोलिनेशन होता है, ये सीड को जर्मिनेशन होता है, इसके द्वारा फिर न्यू प्लांट का जन्म होता है। तो हम लोगों ने इस प्लांट के बारे में थोड़ी सी स्टडी इस तरह से प्राप्त किया। थैंक यू।